दृश्य क्योस्के का अब बस एक ही उद्देश्य है, प्रतिशोध। धोखेबाजों के चेहरे उसकी यादों में बार बार उभरते हैं। हर स्मृति उसे और अधिक दृढ़ बनाती है, लेकिन उनसे फिर से सामना करने से पहले उसे अपनी नई शक्ति वॉइड को पूरी तरह समझना होगा। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैलती है और क्योस्के अपने पिछले जीवन को याद करता है। वॉइड एक ऐसी शक्ति जो शून्यता से जन्म लेती है, जहां से अनंत संभावनाएं निकलती है। एक ऐसी शक्ति जो मन से संचालित होती है। वह हल्की सी मुस्कान देता है। क्योस्के धीरे से हर कोई सोच सकता है, लेकिन उसे वास्तविक बनाना यही असली कठिनाई है। वह अपनी घायल देह को देखता है और सोचता है कि अब इसे परखने का समय आ गया है। वह आंखें बंद करता है, अपनी इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। क्षण भर में स्वर्णिम प्रकाश उसके शरीर से फूट पड़ता है। उसके घाव भरने लगते हैं, त्वचा चमक उठती है, मानो वॉइड स्वयं वास्तविकता को झुका रहा हो। जब रोशनी धीरे धीरे बुझती है, क्योस्के अपना हाथ खोलता है। उसके चेहरे पर शांत गर्व की मुस्कान है। क्योस्के मुस्कराते हुए। दृश्य क्योस्के ने अपने हाथ को देखा। त्वचा के नीचे एक हल्का दर्द महसूस हुआ। क्योस्के धीरे से बुदबुदाया, बेसिक कास्टिंग तो रिकवरी अभी भी धीमी है। वह जानता था कि वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, फिर भी एक सच्चाई उसके भीतर गूंज रही थी। हर बार जब वह वॉइड का उपयोग करता है, वह थोड़ा और मजबूत हो जाता है। हर प्रयास के साथ उसका नियंत्रण बढ़ता गया और उसके भीतर उस शक्ति के साथ का बंधन धीरे धीरे गहरा होता गया। वॉइड एक ऐसी शक्ति जो सपनों को वास्तविकता में बदल सकती थी। अभ्यास से वह इसे अपनी इच्छा के अनुसार ढाल सकता था। पहले छोटी चीजें, फिर आग, पानी, हवा और धरती जैसे तत्व, और एक दिन सिर्फ उसकी कल्पना ही दुनिया को बदलने के लिए पर्याप्त होगी। वह हल्के से मुस्कुराया, आंखों में एक चमक के साथ। क्योस्के, अब तो यह सच में दिलचस्प हो रहा है। दृश्य धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते ही क्योसुके की नजर एक सफेद छत पर पड़ी। उसका शरीर हल्का और कमजोर महसूस हो रहा था। अचानक सफेद कोट पहने एक व्यक्ति उसकी ओर भागा। डॉक्टर, आखिरकार जाग गए हो? हिलो मत। क्योसुके थोड़ा उठने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। डॉक्टर, एक राक्षस के हमले में तुम्हें गंभीर चोटें आई थीं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि तुम जिंदा हो। क्योसुके ने अपने बंधे हुए शरीर की ओर देखा। मन में तो यही हुआ था इस शरीर के साथ। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, सेंटेस का आशीर्वाद मिला है। क्योसुके धीरे से, सेंटेस। यह सुनते ही डॉक्टर एक पल के लिए ठिठक गया, हैरान होकर। क्या तुमने पेंटाग्राम सेंस की सेंटेस का नाम नहीं सुना? क्योसुके ने चुपचाप सिर हिलाया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, फिर टेस्ट तैयार करने के लिए चला गया। दरवाजा बंद होते ही क्योसुके ने आंखें संकुचित कर खामोशी से सामने देखा। क्योसुके मन में पेंटाग्राम सेंस, सेंटेस। वह हल्का सा मुस्करा। दृश्य डॉक्टर के जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सेंटेस, पेंटाग्राम सेंस, ये शब्द क्योसुके के मन में गूंजते रहे। उसने रिमोट उठाया, टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर पुरानी रिपोर्ट चल रही थी। 20 साल पहले की डंजियन तबाही। वह रुक गया। वह वही युद्ध था जिसमें वह मरा था। एंकर की आवाज। मुख्य दोषी गोल्डन सीकर्स के नेता मिसातो क्योइचिरो क्योसुके की पुराने साथी दिखे, अब पेंटाग्राम सेंट्स कहलाते हुए। उसकी मुट्ठियां कस गईं। क्योसुके, उन्होंने मुझे मारा और खुद संत बन गए? वह मुस्कुराया, आंखों में ठंडी आग लिए। क्योसुके, अगर वो संत है तो मैं उनका शैतान बनूंगा। टीवी की खबरें पीछे धुंधली पड़ गईं जब क्योसुके टीवी के सामने खड़ा रहा। काले पर्दे पर उसकी परछाई ठंडी और दूर दिखी। वह एक धीसी धीसी हंसी निकाली जो जल्दी ही जंगली खोखली ठट्ठे में बदल गई। खून, धोखे और पुराने साथियों के चेहरे उसकी यादों पर टूट पड़े थे। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा। छाती पर हाथ रखकर उसने बुदबुदाया, उन्होंने मेरी इज्जत की कीचड़ में मल दी। वे गद्दार स्क्रीन पर मुस्कुराकर हीरो साबित हो रहे थे। रिमोट उसके हाथ में कांप उठा। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। वह भौंक पड़ा, आंखों में लाल आग सी जलती हुई। उनमें से हर एक को मैं नर्क तक पहुंचाऊंगा। अस्पताल के कमरे में बदले की एक घुटन सी हवा फैल गई। क्योसुके ने अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए गहरी सांसें ली। क्रोध उसे लापरवाह नहीं बनने देगा। एक हाथ में बेडसाइड पर रखा फोन, दूसरे में रिमोट पकड़े वह अस्पताल के छोटे से कमरे में चुपके से घूमता रहा। फाइल खोलते ही उसकी आंखों पर लिखा था, टोकिगोई एडवेंचरर ट्रेनिंग अकादमी के हेडमास्टर पेंटाग्राम सेंट इवाको हिडेकी। वह धीरे से मुस्कुराया, सतर्क, अदृश्य और सटीक।
दुनिया के उन गद्दारों ने ही उसे नक्शा दे दिया था और चेहरे किससे अचानक जुड़े हुए लगने लगे। इवाको की प्रोफाइल स्क्रॉल करते हुए उसने सोचा, किस्मत। पर वह जानता था लेवल 1 अभी काफी नहीं था। उसने बेडसाइड पर पड़ी स्टूडेंट आईडी को देखा, असाई क्योसुके, वॉइड लेवल 1, और एक कड़वी हंसी छूट गई जब उसने इस फासले को स्वीकार किया। लेवल 1 पर मैं कुछ नहीं कर सकता, वह बुदबुदाया। फिर आंखें सख्त कर लीं। पहले लेवल बढ़ाऊंगा, फिर इवाको की तलाश करूंगा। एक निर्दयी सा मुस्कान उसके होठों पर फीद हो गई। तुम पहला निशाना हो। कई महीनों की चोरी छिपे की ट्रेनिंग कुछ ही हफ्तों में रंग लाई। वह कभी जो नाजुक दिखते जोड़ थे, अब पक्की नियंत्रित ताकत से काम कर रहे थे। क्योस्के खड़ा हुआ, जैकेट के बटन ठीक किए और हैरान डॉक्टर की ओर एक पतली पढ़ी लिखी मुस्कान दी जिसमें कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है, सब कुछ वॉइड और उसकी अटूट इच्छा ने ठीक किया था। नई आईडी और बढ़े हुए लेवल को जेब में रखकर उसने कर्मचारियों का धन्यवाद किया और उजली सड़कों की ओर कदम बढ़ाए। उसका शरीर पहले ही महसूस कर रहा था कि वह और मजबूत हो चुका है और आंकड़े उसे सही साबित कर रहे थे। रास्ते पर चलते हुए उसे एक परिचित, उत्साहित आवाहन सुनाई दिया, एक भर्ती जो स्पेर के लिए तैयार था। क्योस्के के होठों पर एक शांत, शरारती मुस्कान खिल उठी। चलो, पहले डंजियन में वार्म अप करते हैं। धीरज, प्रशिक्षण और सटीकता से गूंथी गई राख की फांसी अब कसने लगी थी और उसका पहला निशाना अभी भी बिल्कुल गतिहीन था।